हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता मम्मी की रेसिपी यूट्यूब चैनल से आप सभी का वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग मेरी वीडियो को देखने आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाई है, अरवी की सब्ज़ी, या ये कह लीजिए घुनिया की सब्ज़ी। बहुत से लोग अरवी को घुइयाँ भी कहते हैं। तो ये मैंने वैसे काट के भी बनाते हैं, मगर ये मैंने अलग ही नए ढंग से, नए तरीके से बनाई है। और मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आप भी ज़रूर ट्राई करोगे। तो ये देखिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया हुआ है, ये मैंने अरवी की यानी कि घुइयाँ की सब्ज़ी बनाई हुई है और मैं प्लेट में डाल के ये सर्व करने देने जा रही हूँ। और इसकी रेसिपी मैं बताती हूँ पहले, ठीक है? और आप रेसिपी देखकर बताइए कि कैसी बनी। तो मैंने यहाँ आधा किलो अरवी ले ली है और उसे नल के नीचे तेज़ स्पीड के पानी से अच्छी तरह से वॉश कर दिया। इस तरह वॉश करने से क्या है, ऊपर की धूल मिट्टी, जो इसमें केमिकल वगैरह लगे होते हैं, ये जड़ की सब्ज़ी होती है, तो जितना भी कुछ है वो सब निकल जाएगा। और एक जाली वाले बर्तन में रख दिया, यानी कि एक बाउल है जिसमें छेद है और सारा वो साफ़ हो जा रहा है। और ये देखिए, ये बड़ी बड़ी पहाड़ी अरवी है और ये बनती बहुत टेस्टी है। देसी अरवी भी बहुत टेस्टी बनती है, तो आप किसी भी तरह की ले लीजिए, बहुत अच्छी बनेगी। और ये मैंने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। एक दो पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अब मैं इसको काट कर नहीं बनाऊंगी, मैं इसको उबाल कर बनाऊंगी। और उबालने में मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच भरकर नमक। नमक से क्या है, इसका जितना भी बादीपन होगा वो सारा खींच लेगा, यानी कि ये ज़्यादा वैसी रेतीली सी नहीं बनेगी और इतना ही चिपचिपी सी बनेगी। और नमक से बहुत अच्छी सही हो जाएगी, यानी कि। तो मैंने गैस को ऑन किया लाइटर से और फिर मैंने कुकर को उस पर रख दिया। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं और प्रेशर लगा दिया। 1 सीटी या 2 सीटी आने पे बंद कर देंगे और उससे क्या है कि ये थोड़ी सी गल जाएगी, हल्की सी गल जाएगी, ताकि छिलका उतारने में आसानी रहे। इस तरह की अरवी बनाने से बहुत फ़ायदा रहता है। वैसे अरवी को मैं छीलती हूँ तो मेरे हाथों में जलन हो जाती है, तो एक तो ये जलन नहीं होगी, कितना भी तेल लगा लो फिर भी खारिश सी शुरू हो जाने लग जाती है और पूरे हाथों पर खुजली शुरू हो जाती है। तो इस खुजली से भी बच जाएंगे। और क्या है, इसका बादीपन होता है ना, वो सारा निकल जाएगा पानी के अंदर, तो यानी कि फ्रेश रहेगी। जिनको बादी करती है चीज़ें तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उबालने से इसका बादीपन निकल जाता है। ये देखिए, ज़्यादा नहीं गली है, बस हल्की सी गली है। और मैंने उसका पानी सारा निकाल कर फेंक दिया और अरवी को निकाल के पोनी की मदद से एक प्लेट में रख दिया और थोड़ा सा ठंडा होने के इंतज़ार करने लगी, ताकि हल्की सी ठंडी हो जाए और मैं इसका छिलका उतार लूँ। अगर हम छील कर बनाएं तो पता है खुजली शुरू हो जाती है, और मेरे तो इतनी खुजली होती है, बहुत देर तक होती रहती है। तो मैंने यहाँ सूखा मसाला भी लिया है, 1 छोटी सी चम्मच में मैंने अजवाइन ली है और मैंने नमक लिया है और जीरा लिया है। जीरे के साथ छोटी सी डली हींग ली है, हींग मेरी बहुत पावरफुल है। और ये देखिए, मैंने अलग निकाल के फिर दिए और मैंने जीरे के साथ ही रख दी, क्योंकि हम जीरे के साथ ही डालेंगे। और इसमें अजवाइन का ज़रूर तड़का लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वह होती है और बादीपन होता है, जिससे बॉडी में कहीं पे भी दर्द शुरू हो जाता है। तो अजवाइन वगैरह ये इन सबको दूर करती है और गैस नहीं बनने देती। तो बहुत अच्छी, अगर हम अच्छी तरह से सभी मसाले ठीक ठाक से डालेंगे तो बहुत टेस्टी और बढ़िया बनेगी। ये देखिए, मैंने इसके छिलके उतार कर अलग रख दिए और सारी अरवियों के सारे छिलके उतार दिए। इस तरह मैंने सारी, तो ये ज़्यादा गली हुई नहीं है, बस छिलके आराम से उतर गए, इससे जलन वगैरह कुछ नहीं होती। तो आप भी इस तरह बना के ट्राई कीजिए। बहुत से लोग तो इसी वहम में, इसी डर में बनाते ही नहीं हैं, मगर ये डिश बहुत अच्छी होती है और बहुत टेस्टी बनती है। और सभी मसाले मैंने गैस के पास ही रखे हुए हैं और देखिए कितना सारे छिलके आए हैं, ये अलग निकाल देंगे। ये देखिए छिलकों का कितना ढेर लग गया और बहुत ही आराम से, मुलायम, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ये पूरा निकल गया है। और इसमें डालने के लिए एक चटपटा सा रसीला नींबू भी रखा है और साथ में हरा धनिया भी रखा हुआ। हरा धनिया अब गर्मियों में बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है। और इसमें डालने के लिए ढेर सारी हरी मिर्चें ली हैं और मसाला सूखा मैंने लिया हुआ है, वो भी मैंने पहले भी दिखा दिया। और अभी गैस को ऑन करके फिर दोबारा मैंने एक
कढ़ाई गैस पर रखी, कढ़ाई पहले से ही साफ़ सुथरी, फिर भी मैंने इसे एक बार और साफ़ कर लिया। तो जब तक इसका पानी अलग हटे सूखे तो हम इसको गैस पर ही रखेंगे, और जैसे ही इसका पानी सूख जाएगा और कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब हम दूसरा प्रोसेसर करेंगे। ये देखिए सारा सामान मैंने गैस के आसपास ही रख लिया ताकि ज़्यादा इधर उधर नहीं रहे, और मैं फटाफट बनाती जाऊं और डालती जाऊं। अरवी को बारीक बारीक पतला पतला लंबा लंबा मैंने काट लिया है छीलने के बाद, वो भी गैस के पास रखा है। तो इसी तरह काट लीजिए। बहुत से लोग कच्ची काटते हैं, कच्ची बनाते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है, मगर मुझे तो बादीपन निकालना है और मेरे हाथों में खारिज ना हो, इसलिए मैंने इसको इस तरह करा है। और सारे सूखे मसाले भी निकाल लिए हैं। और ये देखिए सारा पानी सूख गया, और मैंने शुद्ध सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल एक छोटी सी कलछी लेके इसमें डाल दिया। तेल को ज़रूर से ज़्यादा डालेगा क्योंकि मैंने इनको फ्राई करना है। ये फ्राई करके उबली हुई अरबियों को फ्राई करके तब बनाए, और तेज़ गैस पर मैंने कढ़ाई को रखा हुआ है ताकि तेल में जल्दी से धुआं उठ जाए और तेल का थोड़ा सा कलर बदल जाए। धुआं उठने से क्या है, कलर बदल जाने से इसका बहुत अच्छा हो जाता है, सरसों के तेल की जो हीक होती है वो मिट जाती है। तो इसमें देखो धुआं अच्छी तरह से आना शुरू हो गया और तेल का कलर भी चेंज हो गया है। और ये मैंने जीरा और हींग एक साथ डाल दिया और गैस को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे वो तेज़ गैस में ये जल जाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें अजवाइन भी छोड़ दी है। सबसे पहले अजवाइन ही छोड़ी है, बाद में हींग जीरा डाला है, क्योंकि अजवाइन से इससे गैस नहीं बनती और बहुत बेनिफिट है अजवाइन से। तो और इन सारे इंग्रेडिएंट को डालने के बाद मैंने जो काटी हुई रखी हुई अरवी थी, यानी कि उबाल कर छिलका उतार कर और लंबी लंबी फाकों में काटी हुई थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी। देखो आधी अभी बची हुई है, पहले हम एक बैच फ्राई करके निकालेंगे। इससे क्या है कि ये ना अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगी, करारापन जैसे फ्राई करी हुई होती है, रोस्टेड होती है, इस तरह की इसमें खुशबू आएगी। और इसको मैंने उसी कलछी से अलट पलट कर ऊपर नीचे कर दिया ताकि ये थोड़ी सी करारापन और इसमें रोस्ट हो जाए। अभी ये देखिए ये थोड़ी हल्की हल्की सी रोस्ट हो गई है, तो हम और थोड़ा सा हल्का सा और करेंगे और फिर इसे किसी दूसरे बर्तन में यानी कि साफ़ सुथरी एक प्लेट में निकाल देंगे। अभी तो ये रोस्ट ही हो रही है, तो तेल तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया, उसी तेल में ही कर दिया। और मैंने इसको किनारे लगा दिया कि सारा बचा हुआ तेल बीचों बीच में आ जाए। और देखो बीचों बीच में ही मैंने इसको भी डाल दिया, क्योंकि हल्की सी अरवी तो वो हो गई है। चाहो तो इसे निकाल सकते हैं, अगर मैं निकालती तो मुझे और तेल डालना पड़ता, तो मैंने सोचा कम ही तेल में इसको रोस्ट कर लें। ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा तला हुआ खाना हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो हमें जितना भी कम तेल घी डालकर खाएं तो वो बहुत हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारी हेल्थ उससे ठीक रहती है। और मैंने नींबू ले रखा है, या आधा नींबू को निचोड़ लिया और इसके बीज अलग कर दूंगी, तो इसको भी निचोड़ के अलग रख दिया है। इस नींबू डालने से क्या है, ये चिपचिपाएंगी नहीं और ये चटपटी तीखी हो जाएगी। और जितना मसाला मैंने लिया था वो सारा डाल दिया। मसाले में मैंने कुटी मिर्च, लाल मिर्च, देगी मिर्च, हल्दी, धनिया सारा पिसा हुआ है ये, और साथ में है थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला अगर कोई खाता नहीं है तो उसे निकाल सकते हो, और वैसे भी सिंपल बहुत अच्छी बनती है। और साथ में जितनी भी कटी हुई हरी मिर्ची धोकर साफ़ करके डंठल तोड़ के बारीक बारीक काट के वो भी मैंने इसके बीचों बीच में बिछा दी। अब ये क्या है, ये मसालों के साथ रोस्ट होगी ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इन कटी हुई अरबियों के अंदर चला जाए। और जो रसीला नींबू था, पहले तो मैं सोच रही थी आधा डालूंगी, नहीं, मगर मैंने आधा नहीं डाला, मैंने पूरा ही निचोड़ दिया। इससे क्या अरबी बहुत अच्छी चटपटी और तीखी और बहुत अच्छी यूनिक से टेस्ट में बनेगी। तो इन सभी को मिलाकर मैंने उसी कलछी से चारों तरफ से इन्हें मिलाया ताकि सारा मसाला अरबी के ऊपर लिपट जाए। और गैस को मैंने धीमा किया हुआ है। मैंने अदरक को लिया है और वो ग्रेट कर लिया है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया है। अदरक डालना इस सब्ज़ी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बादी होती है और अदरक बादीपन को दूर भगाता है। तो हर चीज़ में बेनिफिट भी है तो थोड़ी सी कमी भी है, मगर हम अच्छे मसाले डालकर इन्हें बनाएंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छी है।
तो जब भी कभी भी अरबी बनाइए तो आप अदरक ज़रूर डालिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और शरीर के लिए भी, खाने के लिए भी और टेस्ट में भी बहुत यूनिक है। अब मैंने इसको सभी तरह से मिक्स कर दिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियाँ, जो मैंने पहले से ही साफ़ करके धोकर और काट के बारीक बारीक काट के रख रखी थी नींबू के साथ, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और थोड़ा सा इसको रोस्ट होने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने ढक दिया है। 5 मिनट ढकने के बाद क्या है, ये थोड़ा सा जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। ये देखिए क्या बढ़िया अरबिया लग रही है, कटी हुई बारीक। कच्ची भी बनाओगे तो कच्ची में किसी किसी के जीभ में जलन होने लग जाती है, मगर इस तरह की बनाओगे तो कुछ भी नहीं होगा और बहुत अच्छी बनेगी ये। तो ऊपर से हम इसके अंदर एक चीज़ और मिलाएंगे, अमूल बटर। चाहो तो अपनी प्लेट में डाल लो, मगर मैं जब बनाती हूँ तो उसी में ही रख देती हूँ ताकि मक्खन का फ्लेवर सभी में आ जाए। सरसों का तेल हमने कम लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, तो मक्खन या देसी घी हम डालकर इसके अंदर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए मक्खन अभी फ्रिज का रखा हुआ तो जमा हुआ है, तो मैं इस गरम कढ़ाई पर ही चारों तरफ से फिराते हुए, और क्या है, इससे ही पिघल जाएगा और सारे में मक्खन का टेस्ट आ जाएगा। ज़्यादा हमें इसे चलाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चलाने से गिट पिटा कर वो हो जाएगी, यानी कि बिछ जाएगी, चिपचिपी तो नहीं बनेगी, क्योंकि हमने नींबू इसमें बहुत अच्छा डाला हुआ है। और ये देखिए अब हम बीचों बीच में भी डाल देंगे। बीचों बीच में डालने से क्या है, ये मक्खन अच्छी तरह से हो जाएगा। और सभी के ऊपर डाल दिया। गैस मैंने बहुत धीमी करी हुई है और ये थोड़ी देर में ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको बीचों बीच में रख दिया है और सारे किनारों पे भी लगाते हो, वो सारे किनारों का भी गया है। चाहो तो आप अपनी इच्छा से ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब ये सारा मेल्ट हो चुका है। मेरी सूखी अरबी की सब्ज़ी बन चुकी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम चलते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।